हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 27 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य है तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक हिमालय का विस्तार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पोतवार बेसिन से तीस्ता के मध्य और सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय आता है और सतलज से काली के बीच कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, और काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाब अल मंदेव जल संधि। हारमुज जो जल संधि है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, और मलाक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, रंगराजन समिति का संबंध जो है किससे है, तो इसका आंसर होगा भुगतान संतुलन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा कुल बचत पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सेबी द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था 1988 ईस्वी में, और सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर। और सेबी का अधिनियम कब का है, स्थापना तो 1988 में हुआ था, लेकिन इसका अधिनियम जो है 1992 ईस्वी में है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई में सेबी का। और सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। इसमें यूटीआई है, यूटीआई की स्थापना कब हुआ था तो 1964 ईस्वी को, और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और इरडा की स्थापना कब हुआ था तो 1999 के अधिनियम के तहत इसका किया गया था इरडा का स्थापना। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट लेक में 5 झील आता है। कौन कौन है? तो सुपीरियर, यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन तथा ईरी। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, जो ग्रेट लेक में शामिल नहीं है, ग्रेट बैरियर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में किया गया था। ये सही दिया है। लेमेस्टर इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर होगा यह भारत की देन है। यह भी सही है, 1962 में इसे जारी किया गया था। ये भी सही है। अनौपचारिक साधन है जिसे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। ये भी सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसमें से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत न कि अनुच्छेद 76 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दंड की क्षमा यानी कि दंड को क्षमा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। और अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति जो है मानवाधिकार की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। ये भी सही है। राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन उल्लेखित है। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ रियासत को भारत में किस माध्यम से मिलाया गया था? तो इसका आंसर होगा जनमत संग्रह के तहत। अब पुलिस कार्रवाई के तहत किसके मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। और विलय पत्र के माध्यम से किससे मिलाया गया था? किस रियासत को? तो जम्मू कश्मीर के रियासत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची की चर्चा किया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का चर्चा किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो इसका आंसर होगा उग्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? यानी कि द्वितीय तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अजितनाथ। अजितनाथ के चिन्ह क्या था? तो हाथी था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिसके चिन्ह क्या था? बैल था। और 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिस्टनेमी थे, जिनका चिन्ह क्या था? संघ था। और 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिसका चिन्ह क्या था? सर्प। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिसका चिन्ह क्या था? सिंह था। और थर्ड जो थे शंभवनाथ थे। तीसरे तीर्थकर कौन थे? शंभवनाथ, जिनका चिन्ह क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर होगा उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6वां शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा वनरोपण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अबू रजा किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर होगा फारस के। विजयनगर यात्री अबू रजा के विजयनगर कब आया था? अबू रजाक तो देवराय द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो इसका आंसर होगा 1562 ईस्वी में। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया गया था? तो 1563 ईस्वी में। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? 1564 ईस्वी में। ये बात खाना की स्थापना कब किया गया था अकबर द्वारा? 1575 ईस्वी में। मजहरनामा की घोषणा कब किया गया था अकबर द्वारा? तो 1579 ईस्वी में। दिन इलाही की स्थापना अकबर द्वारा कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटका युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटका युद्ध जो था 1746 से 48 के बीच हुआ था। और यह जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए ला सापल की संधि से। पेरिस की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि के तहत तो तृतीय कर्नाटका युद्ध। और पांडिचेरी के संधि के तहत द्वितीय कर्नाटका युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में किस समय लड़ा गया था? प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध किसके समय लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? इसका आंसर होगा TR होम्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें सभी कथन जो है सत्य है। यानी कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। अब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग का गठन किया गया था। शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एन्थोनोलॉजी। अब पराली पादपों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी। अब पादप जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोबॉटनी। और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है R.H. हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा क्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के बीज के अपश्रमिक के रूप में समांतर निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आर्जीमोन के बीज के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, यानी कि B2 बीमारी से, विटामिन B2 से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। अब विटामिन B3 का रासायनिक क्या नाम है, तो नियासिन। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेनेथोनिक अम्ल। और विटामिन K का रासायनिक नाम फिडोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना प्राप्त किस भाग से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना जो है किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पेड़ की छाल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। कोलेस्टियोस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन, मोटिलिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कांच का लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्यूप्रिक लवण के कारण। सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यूरेनियम के समस्थानिक जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में, कोबाल्ट जो है कैंसर के उपचार के लिए, आयोडीन जो है गलगंड के रूप में, और रेडियम जो है द्वितीय कैंसर के रूप में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस समूह के उत्कृष्ट गैस का समूह कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा समूह 18 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। सिल्वेनाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर होगा गोल्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो इसका मान जो यानी कि बड़ा जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। सही है। अब बड़ा जी जो है एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और जी का मान जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, इसका आंसर होगा भूकंपीय तरंगों में एस तरंग यानी कि सेकेंडरी तरंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा गामा किरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण की प्रिज्म से होकर गुजरने पर निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर होगा बैगनी का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।